हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी स्टोरी हम और आप शायद कभी सपने में भी नहीं सोच पाए। ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले सीन में हम एक कार में एक लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हुए देख पाते हैं जिसके डिटेल्स हमें मूवी के आखिरी में पता लगेगा। कहानी फिर 20 साल पहले से शुरू होती है। एक फैमिली को दिखाया जाता है, डॉन और रेने और उनके दो बेटी एमी और सारा। एमी जॉब करती थी और कभी कभी फैमिली से मिलने घर आया करती थी। 17 साल की सारा अभी भी पढ़ाई कर रही थी। डॉन एक कंट्रोलिंग फादर था और वो चाहता था उसके बातें हर कोई माने और उसके अनुसार ही काम करे। एमी ऐसा ही करती थी, लेकिन सारा ऐसे नहीं थी। उसे इतने रिस्ट्रिक्शन अच्छी नहीं लगती थी। वो पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन डॉन परमिशन नहीं देता, तो उसने चुपके से घर के पीछे वाले रास्ते से बाइक पे पार्टी के लिए निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ। क्रिस और सारा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और फ्यूचर में भी साथ रहना चाहते थे। क्रिस सारा को एक सॉन्ग भी सुनाता है जो उसने सारा के लिए ही लिखा था। वो दोनों फिर पूरी रात एक साथ बिताता है। उस तरफ उसके फादर को पता लग गया था वो रूम में नहीं है और गुस्से में वो सारा के आने का इंतजार करने लगता है। सुबह जब क्रिस सारा को ड्रॉप करता है, उसके डैड ये देख लेता है। फिर उन दोनों में बहस होने लगता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर आके सबको शांत कराती है। डॉन को उसकी बेटी का ये रवैया बिल्कुल सहन नहीं होता। उसे ये उसके प्रति डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। उसके बाद सारा अपने रूम में जाके एमी और उसकी माँ को बोलती है, मैं जब 18 की हो जाऊंगी तो यहाँ से चली जाऊंगी फ्लोरिडा, वहाँ पर जॉब करूंगी और नए नए जगहों पे घूमूंगी। ये सब बातें डॉन बाहर से सुन लेता है और गुस्से में बेसमेंट पे जाता है और एक प्लान बनाता है उसके बेटी को बेसमेंट में ही कैद करके रखने का। दरअसल बेसमेंट के अंदर एक बुक शेल्फ था, उसके पीछे एक खुफिया कमरा था जिसके बारे में फैमिली में और किसी को कुछ पता नहीं था। वर्ल्ड वॉर के टाइम बॉम्ब से बचने के लिए ये कमरा बनाया गया था। वो फिर 3 महीने वेट करता है। आज सारा की ग्रेजुएशन डे था। एमी अपने जॉब के लिए चला गया था और उसकी माँ भी किसी काम के लिए बाहर गया था। तब डॉन को मौका मिलता है अपने प्लान को अंजाम देने का। वो सारा को कुछ सामान बेसमेंट में रखने में हेल्प करने को बोलता है। वो दोनों सामान रखने जब जाता है, उसकी डैड वो कमरा ओपन करता है। सारा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई विंडो नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर चली जाती है और उसके डैड मौका देखते ही उसे वहाँ पर लॉक कर देता है। वो बहुत चीखती है, मुझे बाहर निकालो डैड, लेकिन वो कमरा साउंड प्रूफ था और वहाँ पर डिजिटल लॉक भी लगा हुआ था। वो लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन 3 बार गलत पासवर्ड देने से पावर ऑफ हो जाता है। उस तरफ उसकी माँ पुलिस को बुलाती है सारा को खोजने के लिए, लेकिन डॉन उन्हें फ्लोरिडा वाली कहानी सुना के डाइवर्ट कर देता है। तो पुलिस को लगता है वो खुद ही कहीं पर चली गई होगी और उनको पेशेंस रखने को बोलता है। सारा खुद ही एक दिन चली आएगी। अगले दिन जब उसके डैड डोर ओपन करता है तो सारा उनको धक्का देके भागने लगता है, लेकिन उससे आगे भी एक और डोर था और वो भी लॉक था। उसके डैड तब बोलता है, मैं हर दिन पासवर्ड बदलता हूँ और अगर तुम 3 बार भूल पासवर्ड दोगे तो पावर ऑफ हो जाएगा और उसके साथ ही वेंटिलेशन सिस्टम भी, जिससे तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। और ये भी बोलता है, तुमने मुझसे बदतमीजी किया और ये है तुम्हारी सज़ा। अब से तुम्हें सब कुछ तभी मिलेगा जब मैं चाहूँ। सब कुछ तुम्हें मुझसे अर्न करना पड़ेगा। सारा ये सब नहीं मानती तो उसके डैड ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। ऐसे ही 7 दिन बीत जाता है। सारा को क्रिस की याद आने लगती है और उदास होके रोने लगता है। उस तरफ क्रिस सारा को ढूंढने उसके घर के तरफ आता है, लेकिन डॉन उसे सारा और स्कॉट की झूठी लव स्टोरी सुना के बोलता है सारा अब फ्लोरिडा में चली गई है। क्रिस ये सुनकर निराश होके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद सारा की 18 बर्थडे आता है। उसके डैड उसे एक रेड कलर के लॉन्जरी गिफ्ट करता है और पहनने को बोलता है और उसे एक विश मांगने को भी बोलता है। सारा यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं था, तो वो एक टीवी मांगती है, लेकिन डॉन मना करता है। तो वो एक घड़ी मांगती है। डॉन ये विश पूरी करता है और उसे अब से डैड नहीं डॉन कहकर पुकारने को कहता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है। कुछ दिन बाद सारा कमरे की कुछ सामान से एक नुकीला चीज बनाती है डॉन को चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन नाकाम रहती है और डॉन फिर से उसे बहुत मारता है। अब 1 साल बीत गया था और सारा प्रेग्नेंट थी। अचानक उसे लीवर पेन शुरू होती है और बेसमेंट में ही बिना किसी मेडिकल हेल्प के वो एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो मेरी रखती है। अब 4 साल बाद फिर वो प्रेग्नेंट होती है और माइकल नामक एक लड़के को जन्म देती है।
तब डॉन उन्हें एक टीवी गिफ्ट करता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती है। उस तरफ डॉन को प्रमोशन मिला था तो उसकी माँ चाहती थी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना सारा को खोजने के लिए, लेकिन डॉन नहीं मानता। अब 7 साल बीत चुका था। मेरी को एक दिन तेज बुखार होती है तो डॉन ने उसके लिए बड़ों की दवाई ले आया था। सारा उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहती है, लेकिन डॉन सारा को ही उसके देखभाल करने को बोल के वहां से चला जाता है। फिर मेरी सारा को एक स्टोरी सुनाने को कहती है। सारा उसे फेरी प्रिंसेस और प्रिंस क्रिस्टोफर की स्टोरी सुनाती है और बोलती है कैसे उसका शैतान पिता प्रिंसेस की पर काट के उसे गुफा में कैद करके रखा था। उस तरफ क्रिस फिर से सारा की तलाश पे आया था और इस बार वो एमी से मिलता है और डॉन का स्कॉट वाला झूठ पकड़ा जाता है। एमी को लगता है डॉन ने ही सारा को कुछ कर दिया था। इस टॉपिक पे डॉन और रेने के बीच बहस होने लगता है। तब एमी को बेसमेंट की चाबी मिलती है। वो जाके चेक करने लगती है, लेकिन वो कुछ जान पाती उससे पहले ही डॉन वहां पर आके उसे निकल जाने को कहती है। उस तरफ सारा एक बच्चे को जन्म देती है। उसका नाम थॉमस होता है। सारा उसे ऊपर ले जाने को कहती है क्योंकि इस छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों का रह पाना पॉसिबल नहीं था, तो डॉन मान जाता है। अगले दिन उसकी माँ देखती है दरवाजे के बाहर एक बच्चा था और साथ में सारा की चिट्ठी जिसमें ये बच्चा उसकी है ये लिखा था। उसके पास बच्चे को पालने की पैसे नहीं थे तो इसीलिए उसे अपनी माँ के पास वो भेज दिया था। रेने उसे गोद में लेके चली जाती है अंदर, लेकिन उसके नीचे एक और चिट्ठी थी जिसमें वो उससे मदद मांगी थी। ये वो नहीं देख पाती और डॉन ये देख लेता है और अंदर जाके उसके साथ फिर से सेक्सुअल असॉल्ट करता है। ऐसे ही कुछ और साल बीतती है। माइकल और मेरी अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। डॉन का बुरी नजर अब मेरी पे पड़ते देख सारा मेरी को डॉन के पास नहीं जाने देती थी। एक दिन बारिश हो रहा था तो मेरी नोटिस करती है ऊपर से पानी टपक रहा था, तो सारा एक चम्मच लेके उस जगह को खोदने लगता है और टॉर्च से सिग्नल भेजती है। फॉर्चुनेटली तब वहाँ एक आदमी गुजर रहा था और वो लाइट देख लेता है, बट वो आके ये सब डॉन को बताता है और डॉन गुस्से में जाके सारा को बहुत मारता है। वो तब प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है, तो डॉन उसे लेकर गार्डन में जाके दफना देता है। ऐसे ही 18 साल बीत जाता है। एक दिन डॉन अंदर जाके सारा से बदतमीजी करने लगता है, तो माइकल गुस्से में डॉन को मारने जाता है, लेकिन सारा उसे पकड़ लेती है। डॉन के जाने के बाद सारा बोलती है मैं तुम दोनों को डॉन से बचाना चाहती हूँ, लेकिन वो दोनों अपनी माँ को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। तब सारा उन्हें सारा सच बता देती है। वो बोलती है फेरी प्रिंसेस और क्रिस्टोफर की कहानी असल में उसकी खुद की कहानी है। उसके पिता ही उसे यहाँ पर बंद कर दिया है और डॉन ही उसकी पिता है और मेरी और माइकल का भी। ये सुनकर वो दोनों रोने लगता है, लेकिन सारा उन्हें बताती है इनमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब 19 साल बीत चुका था। डॉन का जॉब चला गया था। उससे अब इतने लोगों का खर्चा उठाना भारी पड़ रहा था, तो वो गाड़ी के धुएं को एक पाइप से होते हुए बेसमेंट के वेंटिलेटर पे घुसा देता है, जिससे वो लोग अंदर धुएं की सफोकेशन से मर जाए। लेकिन वहां पर कुछ देर बाद थॉमस आ जाता है और डॉन को रुकना पड़ता है। अब 20 साल बीत चुका था। एक दिन मेरी को एस्मा अटैक आने लगता है। उसकी तबीयत बहुत क्रिटिकल थी। रात में जब डॉन वहां पर आता है, सारा उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। पहले तो डॉन मना करता है, लेकिन सारा की बहुत मिन्नतों के बाद वो मान जाता है। लेकिन माइक को अंदर ही बंद करके रखता है और पावर ऑफ कर देता है और सारा को वार्न करता है अगर उसने कोई चालाकी की तो माइक मारा जाएगा। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल निकल जाता है। मूवी के पहले जो कार सीन दिखाया गया था वो यही सीन था। हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरी को बचा लेता है। एक नर्स आके उन्हें एक फॉर्म फिल करने को देती है, तो सारा उसमें बड़ी ही चालाकी से पानी गिरा देती है। डॉन जब एक नए फॉर्म लेने जाता है, तब डरी साइमी सारा वहां से उठ के चलने लगता है उस नर्स के तरफ, और वहां पर फॉर्चुनेटली एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। वो फौरन ही नर्स से जाके हेल्प मांगती है। डॉन तब ये देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। उस तरफ पुलिस ने माइकल को भी बचा लिया था। कुछ दिन बाद सारा, एमी और उसकी माँ बैठी हुई थी। तब बाइक लेके वहां पर क्रिस आता है। सारा ये देखकर भावुक होती है और वो मुस्कुराती है और वो दोनों बाइक पे निकल जाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी गर्ल इन द बेसमेंट की पूरी कहानी। ये एक सत्य घटना पर आधारित है, जहाँ पर ऑस्ट्रिया में एलिजाबेथ नामक एक लड़की को उसके पिता जोसेफ ने 24 साल तक बंद करके रखा था और उनके 7 बच्चे भी हुए। उसके बाद जोसेफ को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वो अभी जेल में ही सजा काट रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट भी किया करो।
हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।